देखो ये क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, और देखो वो मिनिमम मैक्सिमम इस टाइप के हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। उसी टाइप का देखो क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे पास है। देखो क्या क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब। पहला ऑप्शन देखो, ये चार ऑप्शन दिए गए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो ये सिंबल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो f dash x greater than 1 for all x belongs to R, दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्या है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to R। चौथा ऑप्शन, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर टू वैल्यूज ऑफ x, है ना, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर टू वैल्यूज ऑफ x। देखो अब ये मिनिमम वाले क्वेश्चन मैंने बताया था पहले भी आपको, ये बिना ग्राफ के नहीं होंगे, इनमें हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम। देखो आसान है, क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन लिया, एक ग्राफ बनाया पहले हमने एक्स स्क्वायर फंक्शन का, देखो ऐसे, ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन, ठीक। फिर देखो एक ग्राफ बनाया हमने एक्स क्यूब फंक्शन का, देखो ये y बराबर एक्स स्क्वायर है ना। अगला ग्राफ देखो है y बराबर एक्स क्यूब, देखो ये ग्राफ हमने एक्स क्यूब का बनाया ऐसे करके, देखो ये ग्राफ बन गया एक्स क्यूब फंक्शन का, है ना, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में। देखो ध्यान दो, जैसे जो एक्स क्यूब फंक्शन है, देखो ये इसको 1 पर काटेगा, देखो ये वाला पॉइंट होगा x बराबर 1, है ना। ये दोनों ग्राफ देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर 1। देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 आई, ध्यान दो, मतलब देखो 0 पर, देखो एक्चुअली क्या है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो 0 बल्कि कायदे में रखना चाहिए 0 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर अगर कभी 0 है तो x की वैल्यू होनी चाहिए 0 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे, तो दोनों वैल्यूज बराबर, मतलब देखो दोनों ग्राफ 0 पर टच करेंगे, काटेंगे नहीं, ध्यान दो, देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना। x की दो वैल्यू सेम आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में x की दो वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे को 0 पर देखो टच कर रहे हैं, जबकि 1 पर काट के जा रहे हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये x बराबर 1 पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जब आप 0 1 के बीच में होंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर होगा और एक्स क्यूब नीचे होगा, ये मैंने पहले ही बताया होगा आपको ये बात। 0 1 के बीच में एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर है, एक्स क्यूब का नीचे है, रेड वाला ग्राफ देखो एक्स क्यूब का है जो नीचे है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, और जैसे ही 1 के आगे जाओगे एक्स क्यूब ऊपर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा, 1 के आगे एक्स क्यूब बड़ा है, एक्स स्क्वायर छोटा, 0 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स क्यूब छोटा, और 0 के पीछे दो क्लियर दिख रहा है, एक्स क्यूब छोटा है। अब देखो तीसरा फंक्शन क्या है, y बराबर 1, ये क्या होगा, ये एक लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल, देखो ऐसे करके y बराबर 1 लाइन, y बराबर 1 लाइन हो गया, ठीक। अब देखो हमें इन तीनों का मिनिमम चाहिए, मिनिमम, इन तीनों का देखो हमको मिनिमम चाहिए। देखो अब जैसे ओरिजिन के पीछे देखो क्लियर दिख रहा है कि ये मिनिमम है, इसके आगे देखो ये मिनिमम है, और इसके आगे देखो ये मिनिमम है, देखो ये मिनिमम है, ध्यान दो, ये मिनिमम हमको चाहिए, तीनों का मिनिमम। तो अगर हम तीनों के मिनिमम का ग्राफ अलग से बनाएं, देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और देखो ये ऐसे गया, देखो ये तीनों के मिनिमम का ग्राफ है। देखो 1 के पीछे क्लियरली एक्स क्यूब मिनिमम है, और 0 के पीछे भी देखो क्लियरली एक्स क्यूब मिनिमम है, क्योंकि 0 के पीछे एक्स क्यूब नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो क्लियरली देखो ये मिनिमम है। मैक्सिमम कहता तो देखो ये लेते, ये लेते,
फिर ये लेते, फिर ये लेते, अगर मैक्सिमम कहता तो जो ऊपर है वो लेते, ये लेते, ये लेते, ये ले, और मिनिमम कहाँ है देखो, इधर तीनों में ये मिनिमम इसको लिया, फिर देखो ये मिनिमम, देखो तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में ये मिनिमम इसको लिया, इसके बाद देखो ये मिनिमम देखो इसको लिया, ऐसे देखो ये आया। अब देखो ये फंक्शन क्लियर दिख रहा है कि हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। देखो वन के आगे कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, है ना। वन के आगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। देखो fx is not differentiable but continuous for all x, ये बात सही है। fx डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ नहीं है, देखो वन पर डिफरेंशिएबल नहीं, देखो वन पर कॉर्नर है। fx is not differentiable but continuous for all x belongs to, हाँ। फोर्थ क्या है, fx is not differentiable for two values of x, कह रहा है fx x की दो वैल्यूज के लिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो ये सिर्फ वन पर कॉर्नर ले रहा है, देखो सिर्फ वन पर नॉट डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो, सिर्फ वन पर कॉर्नर ले रहा है, मतलब सिर्फ वन पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ए और सी सही है, बी और डी देखो दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है ना। ए और सी सही है और बी और डी देखो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान दो, ठीक। तो ये मिनिमम ग्राफ हो गया। अगर मैक्सिमम चाहिए होता, देखो मान लो अगर सवाल मैक्सिमम पूछता, देखो मैक्सिमम ये लेते, देखो इधर ये मैक्सिमम है, फिर बीच में देखो ये मैक्सिमम, फिर देखो बीच में ये मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम ये ग्राफ बनता। अगर मान लो मैक्सिमम लेते, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम लेते तो क्या होता, देखो मैक्सिमम में क्या होता, देखो इधर ये लेते एक्स स्क्वायर, देखो ये आता एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ये ब्लैक वाला ग्राफ आता, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन आता ऐसे, है ना। फिर देखो ये रेड वाला ग्राफ जाता एक्स क्यूब जाता, देखो ऐसे करके ये, तो मैक्सिमम ऐसे करके होता, है ना। मैक्सिमम देखो ऐसे करके होता, और मैक्सिमम देखो ये दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होता, मैक्सिमम की बात अगर करते हैं, है ना। तो मैक्सिमम का मतलब जो ग्राफ सबसे ऊपर है उसको लेना है, मिनिमम का मतलब जो ग्राफ सबसे नीचे है उसको लेना है। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस मैंने आपको ऑप्शन की वजह से समझाया कि कैसे कई बार मोर देन वन में ऑप्शन में फंसा देते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको।